डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर, आज मैं आपको मैथ्स की वर्कशीट करवाने जा रहा हूँ। ये जो वर्कशीट नंबर 8 है, जो मैथ्स की है 7th क्लास की, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों के लिए मैं ये करवाऊँगा। एक ये वाला पेज आप देख सकते हैं, ये हिंदी मीडियम वाले बच्चों के लिए है, ठीक है। उसके बाद अब मैं आपको इंग्लिश मीडियम का भी एक बार पेज दिखा देता हूँ, ठीक है। अब इंग्लिश मीडियम वाले भी बच्चे एक बार पेज को देख लें कि ये आपकी वर्कशीट का पेज है, ठीक है। आज की जो वर्कशीट है वो ट्राइंगल के बेस पर है, ठीक है। जैसे ही अब बता रहा है कि आप बताइए कि इसने पूछा मैं कौन हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी की सारी ट्राइंगल की शेप है। कौन सी शेप है? ट्राइंगल्स की शेप है, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, हिंदी इंग्लिश मीडियम दोनों आप देख लें। देखो इसको साइड का जाता है ना। और ये जो कोने होते हैं ना, ये इसे क्या कहा जाता है? इंग्लिश में वर्टेक्स कहा जाता है, ठीक है। हिंदी में से भुजा कहा जाता है, ठीक है। और इसको एंगल कहा जाता है। समझ में आ गई आपको? ठीक है। ये क्या हो गए? वर्टिसेस हो गए, ठीक है, कोने हो गए। और ये के सारे क्या कहलाते हैं? एंगल कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एंगल कहलाते हैं, ठीक है। अगर ये कह रहा है कि अगर हम ये 20 से में से लाइन काट देते हैं, अगर वो इसको दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर देती है तो इसको मीडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडियन कहा जाता है, ठीक है। ये बताया इसके अंदर। तो हमें बोला गया है कि एल्टीट्यूड किसे कहा जाएगा? द परपेंडिकुलर लाइन सेगमेंट फ्रॉम ए वर्टेक्स टू ए ट्रायंगल टू इट्स अपोजिट साइड। ये कह रहा है अगर हम परपेंडिकुलर की बात करते हैं, हिंदी में लंब बोला जाता है। अगर हम एक ट्रायंगल बनाते हैं, ठीक है, तो मैंने जो क्वेश्चन आंसर वो हिंदी इंग्लिश दोनों में कर रखे हैं, पहले थोड़ा समझ लो, है ना। तो ये कह रहे हैं एक ट्रायंगल दे रखा है हमें, है ना। तो ये ट्रायंगल की अगर किसी हम कोने से सामने वाली जो उसकी अपोजिट साइड है उस पर अगर हम 90 डिग्री के एंगल बनाते हैं तो ये जो लाइन है ना, एल्टीट्यूड कहलाती है। क्या कहलाती है? शीश लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? शीश लंब, ठीक है। अब फटाफट हम क्वेश्चन कर लेते हैं जो हमसे वर्कशीट में पूछे गए हैं, ठीक है। ये सब क्वेश्चन है, आप देख लीजिए। फटाफट मैं आपको करके दिखाता हूँ। तो बच्चों पहला जो क्वेश्चन हमसे पूछा गया है, आपको एक ट्रायंगल गिवन दे रखा है पी क्यू आर। इसने बोला डी जो है वो मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर मिड पॉइंट से हम कोई लाइन अगर किसी वर्टेक्स से मिलाते हैं, उसे मीडियन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मीडियन कहा जाता है। देखो बच्चों, मैंने भी आपको बताया था कि अगर हम किसी वर्टिसेस से सामने वाली लाइन पर 90 डिग्री की लाइन बनाते हैं तो उसे एल्टीट्यूड कहा जाता है, ठीक है। दोनों मीडियम के लिए पहले इंग्लिश वाले देख लें, है ना। तो इस तरीके से ये आपका आंसर हो जाएगा। तो पहले वाले में आप एल्टीट्यूड लिखोगे जो पी एम है, ठीक है। ये जो पी डी है मीडियन कहलाएगी। अब उसने बोला है कि क्या क्यू एम इक्वल होगा एम आर के। बताओ इतनी छोटी सी लाइन इसके बराबर हो सकती है? नहीं हो सकती। देखो मीडियन जो होता है ना, मीडियन मीडियन जो होती है वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है, ठीक है। जो एल्टीट्यूड होता है वो दोनों को इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ऐसा जरूरी नहीं होता, ठीक है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल होता तो होता, ठीक है। लेकिन यहाँ पर दिया तो है नहीं आइसोसेलेस ट्रायंगल है, तो यहाँ पर नो पे आप टिक कर दोगे, ठीक है। और आपसे पूछा है कि ये पी एम आर एंगल कितने का होगा, तो 90 डिग्री का होगा, ठीक है। अब फटाफट जो है हिंदी मीडियम वाले देख लें। तो देखिए हिंदी मीडियम वाले आप प्यार से देखो बच्चों। देखो इसने ये बोला है कि जो ये जो क्यू आर है ना, इस पर जो डी है वो मध्य बिंदु है, मतलब बिल्कुल बीच में आएगा, ठीक है। तो इसने बोला है कि पी एम क्या कहलाएगा। देखो मैंने अभी आपको बताया, जब किसी ट्रायंगल में हम किसी कोने से ना किसी लाइन पर 90 डिग्री का बनाते हैं तो वो वाली जो लाइन होती है वो क्या कहलाती है? शीश लंब कहलाती है। क्या कहलाती है? शीश लंब। और ये लाइन क्या कहलाएगी? माध्यिका कहलाएगी, ठीक है। आप देख सकते हैं आंसर इस तरीके से। अब उसने बोला कि क्यू एम जो है वो बराबर होगा एम आर के। नहीं होगा, ठीक है, नहीं पे टिक कर देंगे। फिर उसने बोला पी एम आर बराबर होगा 90 की। उससे पूछा है कि पी एम आर कितने के बराबर होगा, तो ये 90 डिग्री के होगा, ठीक है। तो उसके बाद हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है कि आपको बताना है कि जो क्यू पी आर है इसके सामने कौन सी भुजा है? सम्मुख भुजा मतलब सामने वाली भुजा, तो क्यू आर आ गया, ठीक है। मैं इसका आंसर आपको दिखा देता हूँ। इसका आंसर क्यू आर आ गया। इंग्लिश मीडियम वाले देख लें। देखो आपसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था, इसी फिगर को देख के बताना है कि जो क्यू पी आर है, ये जो क्यू पी आर है इसके सामने कौन सी भुजा है, तो ये क्यू आर। देखो जिसके सामने अपोजिट भुजा बोल रहा है ना, अपोजिट साइड, उसके सामने वाली को देखना है। मान लो अगर आपसे बोला होता है पी क्यू, तो इसके सामने कौन सा एंगल लेते? आर। ऐसे अगर एंगल आर दिया होता तो इसके सामने वाली भुजा कौन सी होती? पी आर। लेकिन हमसे पूछा क्या है?
क्यू पी आर, तो क्यू पी आर इसके सामने वाली साइड पूछे तो कौन सी हो गई, क्यू आर हो गई। ठीक है, अब हम फटाफट आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। देखो बच्चों, थर्ड क्वेश्चन आप देख लो। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन आपके सामने है। थर्ड क्वेश्चन में आपसे बोला गया है कि आपको जो है ना क्या निकालना है, जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो यहाँ तक तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए किया हुआ है। ठीक है, और ये नीचे से पूरा हिंदी मीडियम वालों के लिए है। ठीक है, अब आप दोनों एक साथ आराम से समझ लीजिए फटाफट। इसने बोला है कि जेड की वैल्यू निकालनी है। देखो आपको मैं बता दूं, जब कोई ट्रायंगल हम बनाते हैं तो उसके तीनों अंदर के जो एंगल होते हैं उसका टोटल 180 डिग्री होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बाहर की तरफ कोई लाइन डाल देते हैं तो ऐसे, तो ये वाली जो एंगल होता है ये एक्सटीरियर एंगल कहलाता है। ठीक है, मैं एक बार दोबारा से बना के दिखा देता हूँ। जैसे ये ट्रायंगल है तो ये वाला एंगल है एक्सटीरियर एंगल, बाह्य कोण कहलाएगा। ये वाला जो बाह्य कोण है, अंदर की जो अपोजिट कोण है ना, इसको छोड़ के जो इसके साथ में हो रहा है ना, इसको छोड़ के, इसे एडजस्टेंट बोलेंगे, ये छोड़ के। ठीक है, इसको छोड़ के जो बाकी दोनों बचते हैं, इन दोनों का टोटल के बराबर होगा। अगर ये 120 है, ये 70 है, तो ये 50 का होगा। समझ में आ रही है? इन दोनों का टोटल ये अकेला होता है, मतलब ये अकेला इन दोनों को संभाल लेगा। समझ में आ गई मेरी बात? दोबारा से समझ लो, ये वाला जो एंगल होता है इन दोनों के टोटल के बराबर होता है। अब जिसने समझ लिया वो सारे क्वेश्चन आराम से कर लेगा। पहले ये स्टेटमेंट जरूर लिखना। ठीक है बच्चों, पहले आपको ये स्टेटमेंट जरूर लिखनी है। ठीक है, फिर स्टेटमेंट लिख दी तो ये बाहर वाला जो है अंदर वाले दोनों के टोटल के बराबर होगा। फिर इस 50 को में तो ले गए, माइनस का हो गया। इस तरीके से 65 डिग्री आ गया, हमारा जेड आंसर आ गया 65 डिग्री। हिंदी मीडियम में भी वही चीज़ लिखी है। ठीक है, आप देख लीजिए। स्टेटमेंट आपको याद करने है, किसी त्रिभुज का बाह्य कोण उसी त्रिभुज के विपरीत अंतः कोणों के योग के बराबर होता है। इंग्लिश में एन एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ ट्राइंगल इक्वल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर अपोजिट एंगल। ठीक है, ये आपको पूरा अच्छे से लाइन रट लेनी है। ठीक है, समझ में आ गई तो और अच्छी बात है। ठीक है, फिर याद हो जाएगी, है ना। इस तरीके से आप अपनी लैंग्वेज में बना के भी लिख सकते हो। तो अब वही चीज़ है, देखो 115 लिखा, फिर जेड लिखा, 50 लिखा, 50 उधर जाके माइनस का 65 आ गया। यहाँ पर हिंदी में जो है या जरूर लिखना, इंग्लिश वाले और जरूर लिखना। ठीक है, तीसरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। अब हम फटाफट कर लेते हैं। ठीक है, चौथा क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन पे आप आ जाइए। देखिए चौथा क्वेश्चन में हमसे वही सेम पूछा गया है। आपसे बोला गया है कि आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो आप पहले वही स्टेटमेंट लिखेंगे जैसे हिंदी में लिखी है। ठीक है, ये देखिए, ये मैंने इंग्लिश में और ये हिंदी में लिख रखी है। ठीक है, समझ में आ गई यहाँ तक? तो फटाफट आपको क्या करना है, देखो बाहर वाला जो है अकेला अंदर वाले दोनों के टोटल के बराबर होता है, तो ये सिंपल 120 निकल गया। ठीक है, ऐसे हिंदी में भी आप देख सकते हैं। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक आपको? ठीक है, एक बार आप देख लेना, ये पूरा है, स्क्रीनशॉट लेना, ले सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। इस तरीके से पूरा मैंने आपको बता दिया। अब फटाफट हम करते हैं अगला क्वेश्चन। देखो अगला लास्ट क्वेश्चन है, आपसे बोला है कि डेली लाइफ में आप कौन सी फिगर देखते हैं जो ट्रायंगल की शेप की हैं। ठीक है, तो बहुत सारी देखते हैं, जैसे रोड का साइन हो गया। ठीक है, सैंडविच हो गया, डी लगा लेना। ठीक है, टावर्स हो गए, फ्लैग हो गए। ठीक है, तो टॉफ़ी हो गई। ठीक है, बिंगो, टेढ़ा मेढ़ा आपने देखा होगा, है ना। इस तरीके से कोई भी जो आपके माइंड में वो आप सब लिख सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही कहना था। ठीक है, और अगर लाइक ना किया तो देखो लाइक तो बनता ही है। ठीक है, इस तरह से मैं वीडियो से आपके लिए लेकर आता रहूँगा। और आज के लिए इतना होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।